इन माँओं को भोजन का सहयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो माएँ रहती हैं उनका अपनों का तो कोई सहारा नहीं है, आप सबके सहारे हैं। सौर पैनल लगा रहे हैं बहुत जल्दी ताकि बिजली का लोड कम हो। माँओं की दवाई का बहुत खर्चा है। किस चीज का खर्चा ज्यादा है? दवाइयों का। अब हर माँ बूढ़ी है और कोई ना कोई दवाई लगनी ही लगनी है, तो ये खर्चे बहुत है। तो आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि सहयोग के हाथ बढ़ाए रखिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, गुरु जो बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजन हैं, टीचर हैं, उनकी सैलरी देना, सब टोटल। और एक चीज और आपने देखी होगी, गौरी गोपाल आश्रम में फ्रंट में कोई दरवाजा नहीं है। कोई गेट देखा आपने? कोई सामने गेट है? गौरी गोपाल ही ऐसा है जहां कोई दरवाजा नहीं है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, यदि आपका बेटा बाहर है तो आप अपने घर का दरवाजा लगाएंगे? बेटा बाहर है तो आप दरवाजा खोल के रखते हैं कि ऐसे ही जब बेटा बाहर है तो माँ दरवाजा खोल के रखती है। तो जब मेरी वृद्ध माएँ जब घर से सताई जाएं और ठुकरा के जब निकाली जाएं, तो कोई तो दरवाजा ऐसा हो जो 24 घंटे खुला मिले उन माँओं को। इसलिए यहाँ दरवाजा ही नहीं लगाए। कोई भी माँ, कोई भी भक्त, आप कभी भी आओ, कहीं भी आपको भोजन ना मिले, तब आप 2 बजे रात को यहाँ आओगे तो यहाँ दरवाजा भी खुला मिलेगा और भोजन भी मिलेगा। तो ये धाम है वृंदावन, ये बिहारी जी का घर है और आप सब बिहारी जी के भक्त हो। आपकी सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना है। तो मैं ये समझता हूं कि आपकी सेवा नहीं है, ये भगवान के भक्तों की, और ये भगवान के भक्त खुश तो भगवान खुश। आप सब किसके लिए वृंदावन आते हो? भगवान के लिए आते हो। यदि आप सबका दिल दुखा दिया जाए तो किसका दिल दुखेगा? किसका? क्यों मैया आप बैठ नहीं रही हो? मेरी माँ बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, जाओ यहां बैठ जाओ, यहां बिठा दो शांति से। तो किसी का दिल दुखेगा तो वो किसका दिल दुखेगा? भगवान का। और आप प्रसन्न होंगे तो कौन प्रसन्न होगा? इसलिए आपका दिल दुखना मतलब भगवान बिहारी जी का दिल दुखना है, और आपका प्रसन्न होना मतलब भगवान का प्रसन्न होना। इसलिए कहता हूं नर सेवा ही नारायण सेवा है। बैठो मैया, एक झोला क्या ले आई? बैठो। क्या भरी हो झोला में? कपड़ा, हमें लगा हमारे लिए कुछ लाई हो। अच्छा आशीर्वाद लाई हो, बैठो। मन ने कहा माता ये तो बहुत बड़ी भक्त हैं हमारी, चलो थोड़ा परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान परीक्षा लेने आए और बने क्या? साधु। साधु बनकर आए। माता धरा से बोले मैया भूख लगी है। अच्छा माता धरा संतों को भोजन करा चुकी थी, संत लोग खा पी के जा चुके थे, माता धरा भी भोजन कर चुकी थी। अब बज रहा था लगभग 2 दोपहर के 2, और मैया सवेरे संत लोग आ जाते तो 12-1 बजे तक सबको खिला पिला देती और अपना खा पी लेती। 1 घंटा भजन करती, फिर लकड़ी समेटने जाती। आज एक टोली संतों की तो खा के चली गई। अब ये जो दूसरी टोली आ गई संतों की, 8-10 संत फिर आ गए। संत बोले माता भिक्षाम देही, भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? कुछ खाना पीना मिलेगा? तो कहा हाँ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? संतों ने कहा कि भूख लगी है। माता धरा ने कहा ठीक है आप बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूं। मैया
उस दिन ना माँ के पास कुछ नहीं था, अब जो था तो संतों को खिला पिला के विदा कर चुकी। अब ये दूसरी बार कोई आ गया, अब आपके घर एक बार भोजन बन गया, अब फिर से बनाना पड़े तो कुछ ना कुछ तो कम रह ही जाएगा। क्यों? साग सब्जी भी व्यक्ति उतनी ही रखता, अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें दे देंगे पैसा। मतलब उस व्यक्ति की माता धरा पर नियत खोटी हो गई। माता धरा समझ गई कि इस व्यक्ति की नियत अच्छी नहीं है, पर करूं तो करूं क्या? कह रहा है कि स्तन दे दो। माता ने कहा कि देखो साधु खड़े हैं द्वार पर, तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा नहीं, बात नहीं बनेगी। माता ने कहा अच्छा ठीक है, तू चमड़ा ही तो मांग रहा है शरीर का, स्तन ही चाहिए ना तुझे? हाँ हाँ। माता ने चाकू से अपने स्तनों को काट दिया। स्तन चाहिए, काट के उसके हथेली पे रख दिया, ये ले। अब पैसे जितने जरूरत थी उसने पहले ही रख दिए थे, उठाए, माता तो चली। अब वो आदमी तो अवाक रह गया, क्या कहे? उसकी तो बुद्धि पलट गई, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो। माता ने कहा ठीक है, पर अभी संत खड़े हैं, बात ज्यादा कर नहीं सकती हूं। सामान खरीदा, खून गिर रहा है और संतों के लिए भोजन बना रही हैं। वो भोजन बन गया, परोस रही हैं। संतों ने पंगत लगाई, लाइन से बैठे, सबको पत्तल में परोसा। संतों ने कहा माता ये खून बहुत गिर रहा है, कहां से गिर रहा है, क्या हुआ? अब माता कपड़ा पड़ा बांध ली कस के, लेकिन छाती कटी हो तो खून कितना गिरेगा? संतों ने कहा माता ये खून कैसा? कहा कि महाराज ये मत पूछो, पहले आप भोजन कर लो। नहीं नहीं, संतों ने कहा कि आप कष्ट में हैं और हम भोजन करें, ये सही नहीं, पहले बताओ क्या हुआ आपको? माता धरा ने कहा कि हम कुछ पैसे मांगने गए थे, क्योंकि आप आए तब हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं था, तो क्या करते? पैसे उधार मांगे तो उसने कहा कि आपको स्तन देने होंगे, तो हमने भी सोचा कि स्तन मतलब चमड़ा मांग रहा है, यदि आप हमारे द्वार से भूखे चले जाते तो बड़ा पाप लग जाता। यदि शरीर देने से यदि साधु सेवा होती है तो कर लेनी चाहिए। ये चमड़े का मैं क्या करती बताओ आप? इस शरीर का मैं क्या करती? यदि ये सेवा में लगा तो अच्छा है। अब तो ये बात सुन करके वो साधु तो थे ही नहीं, भगवान ही तो पधारे थे परीक्षा लेने। प्रकट हो गए भगवान श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप में, और मां को हृदय से लगाकर बोले माता मैं ऋणी हो गया आपका, आपने संतों की सेवा के लिए शरीर को काट डाला। माता हमने दानी बहुत देखे हैं, पर सेवा के लिए ऐसा दान, छाती काट दी आपने। मैं आपका ऋणी हो गया। जब कोई व्यक्ति संतों की सेवा करता है तो सेवा आप संतों की करेंगे, और ऋणी कौन होगा? भगवान। अच्छा बताओ, आप सब भगवान के बेटे हो के नहीं? संतान तो हम सब ईश्वर की हैं। तो ये बताओ कि आपके बच्चे का कोई पेट भरेगा तो आपका बच्चा तो खा के भूल जाएगा, लेकिन आपको याद रहेगा ना कि इसने मेरे बुरे वक्त में मेरे बच्चों का साथ दिया है। ऐसे ही हम लोग उपकार भूल जाते हैं, लेकिन आप किसी पर उपकार करेंगे तो वह उपकार भगवान कभी नहीं भूलते, क्योंकि माँ बाप वो है ना, वो देखते हैं कि मेरे इस बच्चे को किसने भोजन दिया, आज मेरे इस बच्चे को अब आप देखो वृंदावन में कितने साधु फुटपाथ पर बैठे हैं। बोलो हाँ, आप लोग तो वृंदावन आए, 2 दिन 4 दिन रहे चले गए, लेकिन यहां साधु लोग बिहारी जी के भरोसे रहते हैं।
भगवान का भजन करते हैं, नाम जपते हैं प्रेम से। साधु मतलब साधु, सब छोड़ करके केवल भगवान के आश्रित हैं। अब वो फुटपाथ पर बैठे हैं, उन्हें भोजन कहाँ मिलेगा, इसलिए सारे संत लोग सवेरे इकट्ठे होते हैं गौरी गोपाल, और सभी संतों को भोजन यहाँ मिलता है। आपने देखा होगा सवेरे सवेरे लंबी लाइन लगती है। मैया वापस आके तो मटकी टूटी, और कन्हैया को पतो ना है, भगवान छिप गए डर के मारे कि मैया तो मारेगी। अब बैठे हैं वहां अंधेरे में, कन्हैया, मैया बोली लाला, मैया, कन्हैया बोले, मैया बोली कन्हैया सुन, आज दारी के तो को पकड़ के रहूंगा। अब तो भगवान डर गए, कांपने लगे भगवान, अरे राम राम राम, मैया तो मारेगी, अब मारेगी। मैया बोली राम राम राम, मेरे सास के हाथ की मटकी तोड़ दी दारी के ने, सास की निशानी, ये मेरे आजी सास के हाथ की मटकी, ये बुआ सास की मटकी। पुराने जमाने में तो मटका मटकी खूब होते थे, क्योंकि घर घर दूध दही बहुत होता था। पहले इतने बड़े काले काले कलर के मटके होते थे, इतने बड़े कि एक आदमी समा जाए। बोलो हाँ, आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं? हमने तो बहुत छोटे में देखे, हो सकता हमें बड़ा दिखाई पड़ा हो क्योंकि हम छोटे थे, पर इतने बड़े बड़े रहते थे कि नहीं? उनमें दूध भरता था और दही, और हमारी मैया, मैं खुद देखा हूं, हटा लो वहां से जहां अभिमान आने की संभावना है, और अपने को चरणों में बिठा लो, सुरक्षित रहोगे आप। रावण क्यों मर गया? घमंड के चक्कर में, अभिमान के चक्कर में। बोलो हाँ। अभिमान से शून्य हो जाओ। तो आज से कितने लोग इस बात को मानेंगे कि मैं नहीं, भगवान, मैं नहीं, जो भी हो रहा है, जो भी कामयाबी सफलताएं मिल रही हैं, वो मेरी मेहनत से नहीं, भगवान की कृपा से। अपने को शून्य कर लो, ठीक है? तो ये बच गए आप अभिमान से। और मोह, अहमता ममता, मैं और मोर तोरते माया। मोह क्या है? पुत्र का मोह, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा ये, मेरा नहीं, सब भगवान का है। बेटे किसके हैं? आपके कि भगवान के? सच बताओ, आपके बेटों में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि ईश्वर की हिस्सेदारी ज्यादा है? किसका शेयर ज्यादा है? क्यों? किसका? बोलो। आपके बेटे को आंख, कान, पांव, हाथ, नाक, पेट, पीठ किसने लगाई? तो आपके बेटे की रचना करने वाले कौन है? पेट में कोई बाप तो रचना करने जाता नहीं है, पेट में कोई माँ तो रचना करने जाती नहीं है। आंख लगाने, कान लगाने, रचनाकार तो ईश्वर हुए कि नहीं? तो मेरी रचना किसने की? आपकी रचना किसने की? तो जिसकी रचना इतनी सुंदर है, तो वो रचनाकार कितना सुंदर होगा। इसलिए इन्हें मत देखो, इन्हें बनाने वाले को देखो, कि जिसकी बनाई स्त्री इतनी सुंदर है, जिसका बनाया पुरुष इतना सुंदर है, जिसका बनाया पशु पक्षी इतना सुंदर है, वो भगवान कितना। हम आपको ना देखें, आपको बनाने वाले को देखें। क्यों मेरी मां? सामान्य व्यक्ति की आंखों में और भगवान के भक्त की आंखों में अंतर केवल इतना है कि आप लोगों को क्या दिख रहा है? जोर से, फूल गुलाब का क्या दिख रहा है? आपको गुलाब दिख रहा है, केवल गुलाब दिख रहा है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब ये सुंदर सा गुलाब इतना सुंदर है, तो इसे बनाने वाला परमात्मा कितने सुंदर होगा।
तो आपकी नजरें गुलाब तक सीमित रह गईं, मेरी नजरें गुलाब बनाने वाले में जाके टिक गईं। बस यही अंतर है आपकी आंखों में और किसी संत और भक्त की आंखों में। आप